पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गॉल टेस्ट के दूसरे दिन का इख्तिताम अब से चंद मिनट पहले हो चुका है। आज दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 221 रन बनाए, जबकि 5 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। 45 ओवर्स जो हैं वो पाकिस्तान की टीम ने आज खेले और जो स्कोर कार्ड अब नजर आ रहा है वो ऑन स्क्रीन तो बड़ा हसीन लग रहा है। ऑन स्क्रीन तो चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में दिख रही हैं कि जनाब पाकिस्तान को अब जो ट्रेल है वो सिर्फ 91 रन की रह गई है। और पाकिस्तान जनाब कल मॉर्निंग सेशन में या जब आफ्टरनून का सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें जनाब जो लीड है वो एक्वायर कर लेगा। इस वक्त ये जो चैम गोइयां हैं ये होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हकीकत इससे बड़ी मुख्तलिफ है। आज के दिन को अगर परखा जाए कि वो किस टीम के हक में गया है तो वो पाकिस्तान की साइड पर उतना खड़ा नहीं होगा जितना श्रीलंका की साइड पर खड़ा होगा। वो किस तरह से वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। इसके अलावा कप्तान बाबर आजम जो एक अहम तरीन रिकॉर्ड आज अपने नाम कर सकते थे, उस रिकॉर्ड से भी उन्हें हाथ धोना जो है वो पड़ गया है। और कप्तान के साथ किस तरह से हाथ हुआ ये भी आपके साथ शेयर करना है। न्यूजीलैंड सीरीज में जनाब आखिरी जो 2 टेस्ट मैच थे उनकी 4 इनिंग्स में 3 फिफ्टियां और 1 सेंचुरी स्कोर करने वाले सरफराज अहमद जो थे वो भी आज कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। जो पॉजिटिव इंटेंट एक टीम के अंदर जनाब इंजेक्ट किया गया था उसने किस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स को अपनी विकेटें जो है वो कुर्बान करने पर मजबूर कर दिया ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन आज एक दफा फिर से जनाब गॉल में जो बारिश है उसने इंटरवीन किया। आज कल की तरह अगेन जो ओवर्स हैं वो लूज करने पड़े, हत्ता कि जो मैच था वो अर्ली स्टार्ट हुआ था ताकि कल के जो ओवर्स लूज हुए थे वो किसी तरह से जनाब उनको कंपनसेट किया जा सके। लेकिन आज जब देखा जाए तो श्रीलंका जो कल दिन के इख्तिताम पर 65 ओवर जिन्होंने खेले हुए थे और 242 रन बनाए थे, जबकि 6 विकेटें उनकी गिर चुकी थी। और आज जब उनकी इनिंग एंड हुई फर्स्ट तो उन्होंने 95 ओवर्स खेले हुए थे, यानी कि मॉर्निंग का जो पहला सेशन वो श्रीलंका ने पूरे का पूरा खेला था। 30 ओवर्स उन्होंने खेले और 312 रन उन्होंने बनाए और तमाम खिलाड़ी जो हैं वो इनके आउट हो गए थे। डिसिल्वा जो कल 94 रन पे खड़े थे आज उन्होंने अपनी जो सेंचुरी है वो बनाई और 122 रन जो हैं वो टोटल उन्होंने बनाए। 9वीं विकेट इनकी गिरी थी और इसके बाद जो इनके लास्ट मैन थे उन्होंने जनाब जो नंबर 10 थे उनके साथ मिलकर अच्छी बैटिंग की। जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप थी वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर जनाब जो पाकिस्तान के इब्रार अहमद हैं उन्होंने लास्ट विकेट जो है वो हासिल की। और अब 11th मैन जो थे श्रीलंका के विश्वा फर्नांडा वो जनाब 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सो पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने कल 3 आउट किए थे, वो आज कोई विकेट नहीं हासिल कर सके। इब्रार अहमद जिन्होंने कल 1 विकेट हासिल की थी उन्होंने मजीद 2 विकेटें हासिल की। सो पूरी इनिंग के अंदर जो उनकी विकेटें हैं वो 3 हो गई। नसीम शाह जिन्होंने 1 विकेट हासिल की थी उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। सो उन्होंने भी टोटल 3 विकेटें हासिल की और आज दिन में 2 विकेटें हासिल करके जनाब जो श्रीलंका की टीम है उसको उन्होंने 312 रन पर घर भेज दिया। पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट होती है जनाब पहला ओवर ही ऐसा लगता है कि जनाब पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो बॉल की जो अप्रोच है उसको शायद मैच करना चाहते हैं। सो इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से बल्ला आगे लेकर आ रहे थे लग ये रहा था कि जनाब अभी गए कि अभी गए। सो एक दफा तो अब्दुल्ला शफीक जो है वो LBW भी हो गए, बाद में जनाब रिव्यू लिया वो ओवरटर्न हुआ, लेकिन उसके फौरन बाद जनाब जो इमामुल हक हैं वो 1 रन बनाकर आउट हो गए और ये 3 रन पर पाकिस्तान की जो पहली विकेट थी वो गिर गई। उसके बाद एंट्री होती है जनाब मिकी आर्थर के जेरे साया पलने वाले शान मसूद की। बड़ा पॉजिटिव इंटेंट था, जिस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस मैच के दौरान बैटिंग की थी उसी तरह से अब बैटिंग कर रहे थे और शायद ये एक नए शान मसूद जो हैं वो बनकर उभर रहे हैं। इनको शायद पता चल गया कि जनाब अब सिर्फ रोकने से काम नहीं चलता बल्कि टेस्ट के अंदर जो रन्स हैं वो भी स्कोर करने पड़ते हैं। पाकिस्तान टीम पर जनाब बहुत ज्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो सिर्फ इस वजह से होती थी कि भाईजान जरूर टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं लेकिन टेस्ट मैच में भी रन्स बनाकर ही आपने मैच सेव करना होता है या जीतना होता है। सो आज पाकिस्तान की ये जो बैटिंग लाइनअप है ये जनाब रन्स करने के मूड में थी। शान मसूद ने आते ही जो काउंटर स्ट्राइक है वो करना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी सिर्फ जनाब 39 रन बना
बना सके। 30 बॉलें जो हैं वो उन्होंने सिर्फ खेली थी। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ 19 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम, जिनको एक अच्छी इनिंग खेलनी थी ताकि वो जो अपनी एवरेज है उसको 50 से ऊपर लेकर चले जाएं, वो सिर्फ 13 रन बना सके। सऊद शकील, जिनके ऊपर नाम के एंड पर शकील लगने की वजह से कुछ लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये तो शकील शेख साहब के बेटे हैं और ये पर्चे हैं, लेकिन उन्होंने दो चीज़ों को प्रूव किया है। एक तो ये कि भाईजान वो जो शकील शेख साहब हैं उनके बेटे नहीं हैं, और दूसरा वो पर्ची नहीं है। अगेन उन्होंने जनाब आज जिस तरह से जो श्रीलंकन स्पिनर्स हैवी होते हुए नजर आ रहे थे उनको काउंटर जनाब अटैक किया, और दिन के अख्ताम पर 69 रन जो हैं वो उन्होंने बनाए थे, जबकि 88 बॉलें उन्होंने खेली थी, यानी कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते हुए नजर आए। सरफराज अहमद 3 चौके लगाए, 17 रन टोटल बनाए, लेकिन शायद वो स्वीप ज्यादा कर रहे थे, और वो कहते हैं ना टू मैनी स्वीप्स, और एट द एंड ऑफ द डे वो जनाब आउट हो गए 17 रन 3 चौके की मदद से। और आगा सलमान जो हैं उन्होंने 61 रन बनाए, वो भी आज दिन के अख्ताम पर नॉट आउट थे। 84 गेंदें जो हैं वो उन्होंने खेली, और जनाब 101 रन पर 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके थे। और उस वक्त लग रहा था, यानी कि आगा सलमान की विकेट के बाद पीछे देखा जाए तो नुमान अली है, नुमान अली के बाद इब्रार, इब्रार के बाद शाहीन, शाहीन के बाद नसीम शाह, यानी कि पाकिस्तान की जो टेल है वो बड़ी लंबी है। सो इस विकेट का जनाब पार्टनरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और कुछ जब चीज़ें पाकिस्तान के हाथ से निकल रही थी उस वक्त लग ये रहा था कि जनाब आज शायद जब दिन का इख्तिताम हो रहा हो तो पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट हो चुका हो, और श्रीलंका जो है वो दोबारा बैटिंग के लिए आ चुका हो। पाकिस्तान को एक जो जनाब लंबी ट्रेल है वो जनाब उसका सामना करना पड़ सके, और जो 4th इनिंग्स होगी वो तो पहले ही गॉल के अंदर जनाब बड़ी डिफिकल्ट समझी जाती है। उसमें चूंकि स्पिनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जो पिच होती है, जो कंडीशंस होती हैं वो स्पिनर्स के लिए साजगार हो जाती हैं। सो जनाब चांस ये लग रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह से मार खाएगा। जो गॉल के लेजेंड समझे जाते हैं, यानी कि जो श्रीलंकन स्पिनर हैं जसूरिया, उनकी 8 टेस्ट मैचेस में टोटल विकेटें हैं 53, और इनमें से 49 विकेट्स जो हैं वो उन्होंने सिर्फ गाल के मुकाम पर ली हुई, यानी कि एक वेन्यू पर उन्होंने 49 विकेटें जो हैं वो हासिल की हुई हैं, और बाकी 4 विकेटें जो हैं वो उनकी इधर उधर से हैं। सो वो पाकिस्तान के बैट्समैनों पर हैवी होते हुए नजर आए थे, लेकिन जो आगा सलमान और सऊद शकील का काउंटर अटैक था उसकी वजह से जनाब जो एक दफ़ा फिर मैच है वो इवनली जनाब हो चुका है, 50-50 है। अगर पाकिस्तान कल टीम आती है, फर्स्ट सेशन जो है पाकिस्तान अच्छा खेलता है, जिस तरह से अभी 5 के स्ट्राइक रेट के से खेल रहे थे, इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो खेलता है, रन स्कोर कर लेता है, और फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को लीड नहीं देता बल्कि लीड पाकिस्तान गेन करता है। और श्रीलंका जब बैटिंग के लिए आता है तो उनको पहले पाकिस्तान की लीड उतारना होगी, उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान को जो टारगेट सेट करना है उन्होंने वो देना होगा। सो वहां पर जो श्रीलंका है वो फंस जाएगा। लेकिन अगर कल फर्स्ट सेशन में पाकिस्तान का ये जो 6ठी विकेट की पार्टनरशिप है ये जनाब खत्म हो जाती है बहुत जल्द, सो पाकिस्तान के पास चूंकि लॉन्ग टेल है, और लॉन्ग टेल जो है वो उतनी कारगर साबित नहीं होती। पाकिस्तान को अगर लीड देनी पड़ जाती है, यानी कि श्रीलंका जब बैटिंग के लिए आता है तो पहले ही उनको 35-40 रन की लीड मिल जाती है, तो फिर श्रीलंका अगर 200 रन भी करता है तो वो ऑटोमेटिकली 250 में कन्वर्ट हो चुका होगा। और 4th डे पर 250 करना और या 5th डे पर 250 करना श्रीलंका के अंदर भाईजान बहुत मुश्किल है। लास्ट ईयर पाकिस्तान ने सरप्राइज किया था 4 इनिंग में जनाब 340 के करीब रन चेज करके, लेकिन हर दफा आप चेज नहीं कर पाते। सो इस वक्त जनाब जो पोजीशन है वो इवन है, दोनों टीमों में से कोई भी जनाब कल जिसके नाम फर्स्ट सेशन रहेगा वो जीतने की पोजीशन में आ जाएगी। सो दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।